गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीनियस एडवाइजर। स्वागत है आप सभी का। गाइज आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको सॉल्व करा दिया है। ये एक्सरसाइज 7.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल हो रहा है गाइज, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है क्वेश्चन नंबर 11। एक्स अपान √x+4 को इंटीग्रेट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में x अपान √x+4 को इंटीग्रेट करना है आपको। इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन आप यही x और dx इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन होगा कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें किसी चीज़ को कुछ मान लेना है। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँ, x+4 को t मान लूँ। x+4 को मैंने क्या मान लिया, t। ठीक है, जैसे ही मैंने x+4 को t माना, सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, x हमारा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1 = ddx ऑफ t आ जाएगा। ddx ऑफ t हमने दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है कि मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो dx बराबर क्या आ गया यहाँ से, dt। dx बराबर dt आ गया। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख दें। तो x की जगह पे क्या आएगा, देखिए जब हमने x+4 को t माना था तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, x = t-4। तो यही t-4 हम यहाँ पे रखेंगे। तो t-4 पूरा हमें जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है वो पूरा t के टर्म में होना चाहिए अब। ठीक है, t-4 अंडर रूट में x प्लस जो 4 दिया हुआ है उसको हम क्या लिखेंगे, x+4 जो दिया हुआ है उसको t लिखेंगे √t, और dx को हम क्या लिखेंगे, dx = dt है तो dt लिख दिया यहाँ पे। ठीक है गाइस, इसको हम अब क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे √2 को दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p अपान √t -4 अपान √t। यहाँ भी dt आ जाएगा और यहाँ भी dt, और इंटीग्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा गाइस हमारा t के पावर 1 - 1/2, क्योंकि ये t के पावर 1 है और ये 1/2, तो 1 - 1/2 dt। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 4 × t के पावर -1/2 dt। ठीक है गाइज, 4 × t के पावर -1/2 dt। यहाँ से ये होगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ t में 1 में से 1/2 जाएगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो t के पावर 1/2 dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको x के पावर n वाला फार्मूला पता है पहले से, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। x के पावर n वाला फार्मूला पता है, क्या होता है, x के पावर n+1 अपान n+1। तो ये हो जाएगा 4 × t के पावर -1/2 +1 अपान -1/2 +1। ये भी इसी तरह से इंटीग्रेट होगा गाइज। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा और प्लस c अपने आप ऐड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन जब यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, ये t के पावर 1 + 1/2 अपान में 1 + 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे -4 आप देखिए 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ तो ही बचेगा। तो हाफ बचेगा t के पावर 1/2 अपान 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, फिर प्लस c। ठीक है, ये हो गया t के पावर 3/2 अपान 3/2। ये ऊपर जाएगा तो -8 t के पावर 1/2 और प्लस c। ये भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 t के पावर 3/2 -8 t के पावर 1/2 और प्लस c। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया होगा। अब t की वैल्यू रख देंगे, जो हमने t की वैल्यू पहले कंसीडर किया हुआ था। तो हमने x+4 को t माना था, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ x+4 रख देंगे। तो ये हो गया 2/3 x+4 के पावर 3/2 -8 t की जगह पे फिर से x+4 के पावर 1/2 और प्लस c। तो गाइस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11th कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन नंबर 12th हमारा कह रहा है कि x के पावर q -1 है और इसके पावर देखिए 1/3 है और इंटू x के पावर 5 है। अब हमें क्या करना है, हमें भी यहाँ पे भी मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि x³ -1 को हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होता है। तो x³ -1 को हमने क्या मान लिया, t मान लिया।
अब जैसे ही हमने इसको टी माना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट। तो x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा 3x², ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ddx ऑफ t। अब यहाँ पे 3x² आ रहा है और यहाँ पे 3x² तो है नहीं, तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो 3x² के रूप में आ जाए। मीन्स कि एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पे x³ इंटू x² लिखना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं गाइस इसको। तो ये हो गया हमारा x³ माइनस 1/3 लगाते हैं और 3 यहाँ पे लगा देते हैं, 3 इंटू x² इंटू x³। देखिए मैंने क्या करा, इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या लिखा, देखिए 1/3 और 3 तो हट जाएगा, आपको ये समझ में आया होगा, x² इंटू x³। तो x² इंटू x³ क्या होता है, x के पावर 5 होता है। हमने सिर्फ इसको इस तरह के टर्म में लाने के लिए किया ना, यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, 3x² dx इक्वल टू dt, ये आएगा। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, dx है यहाँ पे, तो 3x² dx तो dt हो जाएगा। बाकी को चेंज करते हैं, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं, ये है 1/3, x³ माइनस 1 को तो हमने t माना ही हुआ है, तो ये हमारा t तो हो ही गया, इंटू 3x² dx तो dt हो गया। अब x³ की जगह पे क्या आएगा, देखिए x³ की जगह पे क्या आएगा, तो x³ की जगह पे क्या आएगा, ये x³ माइनस 1 इक्वल टू t है, तो x³ इक्वल टू क्या होगा, t प्लस ऑफ 1, तो t प्लस ऑफ 1 तो t इंटू t प्लस ऑफ 1 dt। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/3 को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है अपने आप बाहर हो जाएगा। अब यहाँ से ये हो गया हमारा t² और प्लस ऑफ t। देखिए t को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो t² प्लस ऑफ t और dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन दोनों में बढ़ जाएगा, तो 1/3 तो बाहर है ही, इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ठीक है। अब क्या होगा, ये 1/3 t² को क्या लिखेंगे, t³/3, t² को क्या लिखेंगे, t³/3 और प्लस ऑफ t²/2, t³/3 लिख दिया और t²/2 लिख दिया और प्लस ऑफ c किया, ठीक है। अब t की वैल्यू रखने की बारी आई है, t की वैल्यू रखने की बारी आई है, तो ये हो जाएगा 1/3, t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू क्या है, x³ माइनस 1, तो x³ माइनस ऑफ 1/3 प्लस x³ यहाँ पे q भी रहेगा और x³ माइनस ऑफ 1/²/2 और ये 1/3 ब्रैकेट से बाहर है और ये प्लस ऑफ c। तो गाइस यही आंसर इस क्वेश्चन का। चाहें तो 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या ना भी करें तो कोई फर्क नहीं। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारा आंसर ये आएगा, x³ माइनस ऑफ 1 की पावर q/9 प्लस x³ माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर 6 और प्लस ऑफ 6। तो गाइज यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं गाइज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से x³ और अपान में 2 + 3x³, ठीक है, और का क्यूब का होल क्यूब दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। x² दिया हुआ है, x² और अपान 2 + 3x³ के पावर 3 दिया हुआ है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम इसको कुछ मान लेते हैं। ऐसा मैंने कैसे सोचा कि इसको हम कुछ मानेंगे, तो देखिए जब हम इसको मान के डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9x² आएगा ना। देखिए 9x² आएगा, यहाँ ऊपर x² है, ठीक है गाइज। तो इसलिए हमने इसको कुछ माना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 + 3x³ को हमने t मान लिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, तो ये हमारा आ जाएगा 9x² = ddx ऑफ t। अब क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 9 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 9 है नहीं, तो हम चाहें तो ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे तो कर लेते हैं। तो 1/9 को मैंने बाहर निकाला, फिर इंटीग्रेशन में क्या लिखा, 9x² अपान में 2 + 3x³ का होल क्यूब और यहाँ पे dx लिखा, dx। अब देखिए 9x² dx हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 9x² dx dt हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपान, इसको हम क्या लिखेंगे, t का क्यूब ना, क्योंकि इसको हमने t माना हुआ है, तो t का क्यूब,
ठीक है। अब ये हो जाएगा 1/9 टी के पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के पावर -3 + 1 अपान -3 + 1, ठीक है, और प्लस ऑफ सी। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको 1/9 मल्टीप्लाई बाई नीचे क्या आएगा -3 + 1 क्या होगा -2, तो -1/2 1/-2, ठीक है, और टी के पावर -3 + 1 क्या हो जाएगा, टी के पावर -2। अब इसको t की वैल्यू रख दें, तो t की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, t की वैल्यू 2 + 3x³, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप प्लस c है हमारा 1/-18 और 2 + 3x³ के पावर ऑफ -2 और प्लस c। हम चाहें तो इसको नीचे ला सकते हैं, तो इसको नीचे ला के हम ये लिख सकते हैं कि 1/18 और अपान में 2 + 3x³ के पावर 2 और प्लस ऑफ सी। तो गाइज राइट आंसर यही इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो इस तरह से है कि 1/x log x log x के पावर m, ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 14। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x को t मानेंगे, साथ साथ हमें दिख रहा है कि हमें log x को ही t मानना है, तो हमने log x को t माना, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 1/x dx = dt, ये मिला, ठीक है ना, मैंने 1/x dx = dt मिला। अब यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x dx हमारा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो लिख दें इसको t के टर्म में dt, 1/x dx को मैंने क्या लिख दिया, देखिए dx/x है ना, dx/x dt, तो dt लिख दिया। log x को हम क्या लिखेंगे, तो log x को हमने t माना ही हुआ है, t के पावर m लिख दिया मैंने इसको। अब t के पावर अगर m ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियस सर t के पावर -m हो जाएगा और dt हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको -m+1 अपान -m+1, तो t के पावर -m+1 और अपान -m+1 और प्लस ऑफ c, ठीक है, बस यही राइट आंसर है। बस t की वैल्यू रख देंगे, जो भी आएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो t की जगह पे क्या रखेंगे, log ऑफ x, तो यहाँ पे आंसर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, log ऑफ x, ठीक है, log ऑफ x के पावर -m+1 और अपान में -m+1 और प्लस ऑफ c, ठीक है गाइज। तो यही आंसर, यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, x अपान 9 - 4x², x अपान 9 - 4x²। अब इसमें क्या करना है, हमें देखना है कि इसमें हम किसको क्या माने। अगर मान लीजिए इसको हम कुछ मानते हैं 9 - 4x² को, अब पहले एज्यूम करो कि 9 - 4x² को मैंने t माना। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा 0 होगा और इधर क्या आएगा -8x, तो -8x dx = dt। अब यहाँ पे तो 8 है नहीं, इसका मतलब कि हमें ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं गाइस यहाँ पे, तो -8x ऊपर आ गया, -8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, -8 से ऊपर भी और -8 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, -8x और यहाँ पे 1 अपान -1/8 नीचे पहले से रहेगा, ठीक है गाइज। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना, 9 - 4x² 9 - 4x² और dx, ठीक है, 9 - 4x² dx। अब क्या करेंगे यहाँ पे हमने जिसको जो माना हुआ है -4x dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो -1/8 और ये हमारा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dt, और 9 - 4x² को तो हमने पहले से t माना हुआ है तो t, ठीक है गाइज। अब ये जानते हैं 1/t log t होता है, तो -1/8 log ऑफ t और प्लस ऑफ c। log t की जगह पे हम क्या रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे 9 - 4x², तो ये हो जाएगा -1/8 log ऑफ, log को log रहने दे, t की जगह पे क्या रख दें 9 - 4x² और प्लस ऑफ c। तो गाइज यही है राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है कि e के पावर 2x + 3 को आपको इंटीग्रेट करना है। e के पावर 2x + 3 को इंटीग्रेट करिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 2x + 3 को t मान लूँ तो क्या होगा,
ये हो जाएगा हमारा 2dx इक्वल टू dt। देखिए ये इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ dt आएगा, तो 2dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे 2 तो है नहीं, इसका मतलब 1/2 से हमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/2 और इंटू 2e⁻²x+3 लिख दिया और dx लिख दिया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में t के टर्म में चेंज करना है, तो 1/2 गाइज, फिर 2 इंटू e⁻²x+3, तो e⁻²x+3 है तो e की जगह तो e रहेगा और 2x+3 की जगह पे t हो जाएगा, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, ठीक है 2dx हमारा dt हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हटा देंगे और इसके यहाँ पे क्या लिख देंगे dt। e के पावर t का तो इंटीग्रेशन सबको पता है, e के पावर t होता है, तो e के पावर t बाई टू ये वाला और प्लस ऑफ c, तो e के पावर t, फिर t की वैल्यू रख देंगे, तो e के पावर 2x+3/2 और प्लस ऑफ c। तो गाइस यही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो कुछ इस तरह से आपका इंटीग्रेशन ऑफ x/e⁻x² dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो सिंपली आपको करना कैसे है कि x² को आप कुछ मान लो, मैंने x² को t मान लिया। देखिए x² को मैंने t माना तो क्या हुआ, ये हुआ 2x dx इक्वल टू dt। मतलब यहाँ पे 2 है नहीं, 2 से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 2x dx इक्वल टू e⁻x², ठीक है ये हो गया। अब क्या करेंगे, e⁻x² को हमने x² को t माना हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखें 1/2 2x dx तो हमारा dt हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt और अपन e⁻x² को क्या लिखेंगे, e⁻x² को e⁻t लिख दिया है, क्योंकि x² को हमने t माना हुआ है। पूरा ये इक्वेशन हमें t के टर्म में मिल गया पूरा फंक्शन। अब ये e⁻t ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻t dt और 1/2 बाहर है। तो अगर हम e⁻t को इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, एक तो e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t होता है, पर -1 है तो -1 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 e⁻t और प्लस ऑफ c। अब बस वैल्यू रखनी है हमें t की वैल्यू x², तो गाइज -1/2 e⁻x² और प्लस ऑफ c। तो यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो कुछ इस तरह से है, त्रिकोणमिति फंक्शन की तरह e⁻tan−1x और अपान में 1+x² दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि किसको क्या मानना है। यहाँ पे हमें tan−1x को t मानना है ना, क्योंकि अगर हमने tan−1x को t मान लिया तो क्या होगा, हमारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x² dx इक्वल टू 1/1+x² dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से 1/x² dx हमारा dt हो जाएगा, और e⁻tan−1x को क्या लिखेंगे e⁻t, तो e⁻t dt लिख दिया। ठीक है गाइस, ये समझ में आया आपको। देखिए 1/1+x² dx को क्या लिखा dt, तो e⁻t अब dt। अब यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये e⁻t और प्लस ऑफ c। तो आंसर हमारा क्या आएगा, e⁻tan−1x प्लस ct, e⁻tan−1x और प्लस ऑफ c। तो यही राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका 18 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन की e⁻2x दिया हुआ है और -1 और e⁻2x और प्लस ऑफ 1। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको करना क्या है, e⁻2x से ऊपर नीचे भाग, e⁻x से अंश में और हर में, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन कर देना है आपको। तो डिवीजन बाई e⁻x, पूरे इक्वेशन में डिवीजन बाई e⁻x इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही आप डिवीजन करेंगे वहां पे क्या होगा, e⁻x का e⁻2x अपान e⁻x माइनस ऑफ 1 के पावर e⁻x हो जाएगा। फिर अपान में यहाँ पे e⁻2x बाई e⁻x
और प्लस ऑफ ई के पावर प्लस ऑफ 1 की पावर ई के पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऐसा ही होगा बिल्कुल, क्योंकि ई के पावर 2x में ई के पावर एक्स से डिवीजन करेंगे और इसमें 1 में भी करेंगे, तो इसी तरह से आएगा आपका। अब क्या करेंगे यहाँ पे ई के पावर, देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2x में से एक एक्स बाहर हो जाएगा तो क्या आएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, तो ई के पावर एक्स बचा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर अपान ये क्या होगा, ई के पावर एक्स और प्लस ऑफ ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, ये हमारा आया। अब इसके पीछे क्या रीजन कि मैंने डिवीजन क्यों करा था, तो देखिए अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स को t मान लें, इसको अगर हम t मानते हैं तो देखिए क्या होता है, e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स को मैंने क्या करा, t मान लिया। ठीक है गाइज, तो अगर हमने इसको t माना और डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा हमारा e के पावर x, फिर माइनस ऑफ ई के पावर माइनस एक्स, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx इक्वल टू dt। तो जो हमारा ऊपर वाला फंक्शन है वो यहाँ पे मिल गया हमें, इसीलिए मैंने डिवीजन करा था। तो आप कहोगे कि तो सर आपने क्वेश्चन याद करा था इसलिए मैं डिवीजन कर, तो गाइज क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन बहुत बार करते हैं तो इतनी बार रिविजन हो जाता है कि वो अपने आप मालूम हो जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे माइनस एक्स dx को dt मानेंगे तो dt मान लिया यहाँ पे, फिर ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स को t मान लिया। ठीक है, बस ये हमारा क्या हो गया, log ऑफ t। आप जानते हैं log ऑफ t प्लस c इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको हम t की वैल्यू रखेंगे अभी, तो log ऑफ t की जगह पे क्या रखेंगे, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस ऑफ x। ठीक है गाइज, फिर प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 भी गाइज इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। तो ये है e के पावर 2x माइनस ऑफ e के पावर माइनस 2x और अपान में e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस ऑफ 2x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्टली मान लेंगे क्योंकि फंक्शन तो इसी तरह से दिया हुआ है। अगर हम इसको कुछ मानते हैं, मान लीजिए अगर मैंने माना e के पावर 2x, ये dx दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो e के पावर 2x और प्लस e के पावर माइनस ऑफ 2x को हमने t माना, हमने नीचे वाले को t माना, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2e के पावर 2x माइनस 2e के पावर माइनस 2x इक्वल टू ddx ऑफ t, यही आएगा। अब यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, e के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस ऑफ 2x इक्वल टू ddx ऑफ t। ठीक है, ये हमारा आया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे सिर्फ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं और उसको t के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 1/2 लिख दिया और यहाँ पे 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ऑफ ई के पावर माइनस ऑफ 2x और dx लिखा। ठीक है, और नीचे का सेम लिख दिया, e के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस ऑफ 2x। ठीक है गाइस, अब ये सेम है, पूरा क्वेश्चन मैंने सेम लिख दिया, बस क्या किया इस क्वेश्चन में, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए अगर इसको t के फॉर्म में चेंज करते हैं तो क्या आता है, तो ये 1/2 हमारा तो रहेगा ही। देखिए 2 इंटू ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2 dx क्या होगा, dt होगा, तो ये पूरा dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt, और इसको तो हमने t माना ही है, तो ये हमारा हो गया बाई t। तो अब ये हमारा हो गया log ऑफ t, तो 1/2 log ऑफ t और प्लस ऑफ c। log t की वैल्यू हम रख लें t की, तो 1/2 log की जगह पे तो log रहेगा, पर t की जगह पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी जो हमने माना हुआ है, तो e के पावर 2x प्लस ऑफ e के पावर माइनस ऑफ 2x। ठीक है, और प्लस ऑफ c इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है आपका इस तरह से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan इनवर्स tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को इंटीग्रेट करो आप। तो कैसे करोगे, तो आपको तो tan स्क्वायर का फार्मूला कोई नहीं पता, पर tan को हम सेक के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फार्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो यहाँ से tan स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो अब यहीं से करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, 2x माइनस 3 को t मान लिया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या होगा, अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी, टू ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/2 डी टी, 1/2, मतलब कि जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे 1/2 डी टी हमें वैल्यू पुट करनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इसको सेक के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस ऑफ 1 डी एक्स, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका अगले पेज पे करते हैं। गाइज ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx ना। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन को भी डिवीजन में कर दिया, बांट दिया मैंने इंटीग्रेशन को। अब देखिए यहाँ से जो हमने माना हुआ है वो क्या है कि dx इक्वल टू 1/2 dt आएगा ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, इसको तो हमने t माना ही हुआ है तो लिख दिया t, और dx के जगह पे dt/2 या 1/2 dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dt, ठीक है। अब कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करते हैं, सेक स्क्वायर टी किसका होता है, tan t का होता है, तो लिख दिया यहाँ पे tan ऑफ t 1/2 tan ऑफ t माइनस ये 1/t t आएगा यहाँ पे, तो 1/2 t और प्लस ऑफ c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू गाइस कितनी है, t की वैल्यू है 2x माइनस 3 हमने जो माना हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमने 1/2 को बाहर ले लिया तो tan 2x माइनस 3, 2x माइनस ऑफ 3, ठीक है, फिर माइनस ऑफ 1/2, टी की जगह पे फिर क्या लिखा, टी की जगह पे 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 और प्लस ऑफ 3। तो गाइज यही है राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ये 2x माइनस 3 है, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 21 हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। 22 गाइज और भी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x को आप इंटीग्रेट करो, 7 माइनस 4x को इंटीग्रेट करिए। तो यहाँ क्यों ना हम 7 माइनस 4x को t मान लें, तो 7 माइनस 4x को हमने t माना, ठीक है। तो ये हमारा भी यहाँ पे क्या आया, माइनस ऑफ 4dx इक्वल टू dt आ गया ना, माइनस ऑफ 4dx इक्वल टू dt आ गया। तो dt की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई यहाँ पे, जो dt की वैल्यू है वो dt इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, माइनस ऑफ 1/4 dx इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4 dt। तो जहां जहां dt है वहां पे माइनस 1/4 dt लिख दें और इसको t लिख दें। तो यहाँ पे हो गया हमारा सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह पे t लिखा, dx की जगह पे माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 को बाहर लिखा और यहाँ पे dt, सेक स्क्वायर t tan t होता है गाइस, तो यहाँ पे लिख दें tan t है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan t, माइनस 1/4 तो बाहर है ही और प्लस c, तो माइनस 1/4 गाइज, और tan t को t की जगह पे वैल्यू रखते हैं 7 माइनस 4x, तो यहाँ पे लिख दिया tan 7 माइनस 4x और प्लस c। तो गाइज यही इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपका देखिए सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, ये और भी आसान क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 23, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा किसको क्या मानना है, क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है मेरी वीडियो से, तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, साइन इनवर्स x को t मान लिया। जैसे ही मैंने साइन इनवर्स x को t माना तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो आ गया हमारा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। तो ये इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे dx, तो यहाँ पे t dt गए ना, t dt क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स x को हमने t माना हुआ है और ये पूरा dt हो गया। अब इसको अगर हमने इंटीग्रेट करा तो क्या होगा, t² / 2 प्लस c, t² / 2 और प्लस ऑफ c, और t की जगह पे वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर अपान 2 और प्लस ऑफ c। गाइस क्वेश्चन नंबर 23 भी 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 24 और 25 और करेंगे क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं। 24 में कह रहे हैं कि 2 cos x, कह रहे हैं कि 2 cos x माइनस 3 sin x, और अपान में नीचे दिया हुआ है 6 ऑफ cos x प्लस 4 ऑफ sin x प्लस 4 ऑफ
साइन एक्स, इनको आपको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेटर का साइन लगाया और डी एक्स लगा दिया। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि हमें इतना लेके आना पड़ेगा। अगर हम इसको कुछ इस तरह से लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x। मैंने क्या किया यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, जैसे मैंने 1/2 को बाहर निकाला, यहाँ पे क्या हो गया 3 cos x और माइनस और प्लस 2 sin x। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ मानता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने कुछ माना तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लिया, ठीक है। 3 cos x प्लस 2 sin x को मैंने t माना। तो अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, ये माइनस ऑफ 3 sin x और प्लस ऑफ 2 cos x, ये हमारा t हो गया। माइनस ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos x हमारा t हो गया। तो अगर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो ये dx ऑफ t यहाँ पे आएगा, तो ये इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब ऊपर वाला हमारा आ गया। तो इसीलिए मैंने इसको कुछ माना था। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब इसको लिखेंगे तो ये पूरा तो dt हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया इसकी जगह पे dt और अपान में t लिख दिया, क्योंकि इसको तो मैंने t माना ही हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा log ऑफ t 1/t log ऑफ t और प्लस ऑफ c। log t 1/2 log और t की जगह पे क्या रखेंगे हम, t की वैल्यू, जो कि हमारा क्या है, t हमने किसको माना हुआ है 3 cos x प्लस 2 sin x को। तो 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस ऑफ c। तो गाइस यही क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। 1/√ cos स्क्वायर x और अपान में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। गाइस इस क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आपको कैसे करना है, सिर्फ आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो आप देखोगे कि 1/cos स्क्वायर x हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पे हम लिख दें सेक स्क्वायर x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस tan x को t मानेंगे, क्योंकि अगर हमने 1 माइनस tan x को t माना तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ सेक स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर x डी एक्स यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस ऑफ डी टी अपान 1 माइनस tan x को क्या मानेंगे t, 1 माइनस tan x को t मान लिया और t का स्क्वायर हो गया ये। अब t के पावर -2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर -2 dt। अब आपको ये तो आसानी से आप कर लोगे। तो गाइस ये क्वेश्चन का जो बाकी बचा पार्ट है आपके लिए होमवर्क है, इसको आप पूरा करके हमें बताना। अगर कोई इशू होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।